हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द विट दैट वन हार्ट्स ऑफ यूनिट 1 विट एंड विजडम, जो हमारी ग्रेडेड बुक पूर्वी का चैप्टर है। ये हमारा इंग्लिश रीडर। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ये विट एंड विजडम क्या है। विट मतलब इंटेलिजेंस और विजडम मतलब क्या, चतुर्थी के साथ कुछ करना। ठीक है, तो ये तो यूनिट है। चलिए चैप्टर के नाम पे बढ़ते हैं। द विट दैट वन हार्ट्स, तो एक ऐसी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करी गई जिसने दिलों को तक जीत लिया। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। सब एक्टिविटीज हम चैप्टर पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनोन फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट। तो एक विजयनगर एम्पायर की यहाँ पर बात हो रही है, जो रिनोन मतलब वो जाना चाहता था उसकी ग्लोरी के लिए, उसके वेल्थ के लिए और उसके क्या कल्चरल अचीवमेंट के लिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पे था ये विजयनगर एम्पायर। अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, तो उसके बहुत सारे रूलर आए, रिस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स आए, लेकिन उनमें से किंग कृष्णदेव राय। ठीक है, किंग कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 टू 29 CE तक रूल करा और बहुत एक पावरफुल मोनार्क की तरह वो रहे। हिज रीजन इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो इतना बढ़िया उन्होंने काम करा कि उनके रीजन को क्या जाना जाता है, गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हिज रीजन इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर, अ टाइम व्हेन आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश। तो एक ऐसा टाइम था जब आर्ट लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लरिश ही हुई, है ना। अ ग्रेट पैट्रियन, पैट्रॉन मतलब क्या होता है, सपोर्टर। तो एक ग्रेट सपोर्टर तो थे ही वो लर्निंग के, लेकिन कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली द फेमस वॉरियर। वो ऐसा तो नहीं था कि बस रूलर मतलब वॉरियर मतलब एक किंगडम को मतलब रूल करने वाला। तो किंग तो थे ही नहीं वो, मतलब किंग तो थे लेकिन उसके साथ गिफ्टेड क्या थे, पोएट भी थे। उसके साथ गिफ्टेड क्या थे, पोएट भी थे। रूलर तो थे ही थे लेकिन उसके साथ गिफ्टेड पोएट भी थे, मतलब वो लिखते भी थे। हिज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्तमाल्यादा एंड संस्कृत ड्रामा जम्बावती परियाणाम एंड एक्लेम्ड इवन टुडे। ठीक है, तो अभी तक वो जिन्होंने स्टोरीज लिखी थी, पोएट्री जो लिखी थी उन्होंने, अभी तक वो जानी जाती हैं जो बुक्स लिखी थी उन्होंने। ठीक है, कृष्णदेव राय कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। तो उनके क्या थे, कृष्णदेव राय जी के जो कोर्ट था उसमें 8 पोएट्स थे। उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता था, अष्टादिग्गजास। ठीक है, अष्टादिग्गजास ये बोले जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी सब चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में। ठीक है, दिस पोएट्स इंक्लूडिंग Alasani Pedana and Tenali Ramakrishna enriched the literary tradition with their masterpieces. Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both poet and a witty advisor. His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. तो बोल रहे हैं उन 8 पोएट में से सबसे जाने जाते कौन से थे, एक तो अल्लासानी पदाना थे और एक तेनाली रामकृष्ण। इनकी हमने बहुत सारी स्टोरीज भी देखी हैं पहले भी, तो ये दोनों थे। लेकिन तेनाली रामकृष्ण एक ऐसे थे जिन्होंने एक अलग ही उनकी पर्टिकुलर प्लेस थी एक हमारे किंगडम में। तो वो अपने एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस और ह्यूमर के लिए जाने जानते थे। तो वो पोएट तो थे लेकिन उन्होंने एक अपनी वो भी बना ली थी, एक अर्न कर ली थी अपना एक फॉन्ट कह सकते हैं कि वो एक सबसे अच्छे क्या है, विटी इंटेलिजेंस एडवाइज़र हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन का उन्होंने आंसर भी दिया है और अनडिफिटेबली उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन भी निकल के आया है, जिस हिसाब से तेनाली रामकृष्ण ने हमें एडवाइस दी है। इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वारल विद हिज क्वीन। तो जो वाइजेस्ट रूलर्स भी होते हैं उनको भी कभी कभार ना डाउनफॉल तो होता ही है। तो ऐसे एक टाइम था जब किंग कृष्णदेव राय और उनका क्वारल मतलब लड़ाई हो जाती है अपनी क्वीन के साथ। जो क्वीन थे उनका नाम क्या था, थिरुमलम्बल। ठीक है, थिरुमलम्बल, ओवर अ सीमिंगली ट्राइबल मैटर। ट्राइबल मतलब अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं था, तब भी उनकी क्या हो गई थी, लड़ाई। अब देखते हैं कि भाई क्या रीज़न था भाई, लेकिन अभी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे इसे। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। तो क्या हुआ, बहुत हफ्ते तक बीत गए तब भी उन दोनों ने क्या करी, बात नहीं करी। और फिर उनके गुस्से में कृष्णदेव राय जी के उन्होंने विजिटिंग करना ही बंद कर दिया अपनी पत्नी को। ठीक है, हिज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। मतलब जो पहले हफ्तों तक उन लोगों ने दोनों ने बात नहीं करी और फिर जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी तो कृष्णदेव राय जी ने क्या करा, मिलना भी जाना बंद कर दिया। और फिर जब दोनों की एब्सेंस रहने लगी कोर्ट के अंदर तो एक बहुत लोनली सा एक वो रहने लग गया था जो हमारा इन्वायरमेंट है। और चीयरफुल कॉरिडोर जो कभी होते थे वो बिल्कुल लोनली हो गए थे, क्वाइट हो गए थे, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, थिरुमालम्बल distraught
ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल्ड। तो जो थिरुमल अम्बल थी, जो अपनी क्या थी, कृष्णदेव राय जी की जो वाइफ थी, उन्होंने बहुत सारे एक्सट्रीमली बहुत सैड हो गई थी एक्चुअली, वो बहुत अपसेट भी हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करे टू रिजॉल्व द मैटर, लेकिन क्या हुआ, वो फेल हो गई विद नो अदर अल्टरनेटिव। अब क्या हुआ था, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था कुछ करने के लिए, तो वो कहाँ पर गई, ही डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा। उन्होंने सोचा कि मैं ये तेनालीरामा जो है, जो एक विटी एडवाइज़र है, तो मैं उनसे जाकर क्या लेती हूँ, हेल्प लेती हूँ। तो रामा लिसन पेशेंटली एट द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। अब क्या हुआ, जो तेनालीरामा जी थे, उन्होंने क्या करा, आराम से उनकी बात सुनी, और फिर क्या हुआ, द किंग रोट पोम शी। अब वो क्या कर रही है, जो थिरुमल अम्बल है, वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं उसे एक एक चीज़, तेनालीरामा जी को एक एक चीज़ बता रही हैं कि क्या क्या हुई थी। द किंग रोट a poem, she began, her voice trembling. It was filled with vague expressions. Sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. तो बोल रहे हैं, जो किंग थे, उन्होंने क्या लिखी, एक पोम लिखी। तो उन्होंने बहुत तेनालीरामा जी बोल रहे हैं कि उन्होंने, थिरुमल अम्बल ने क्या करा, बोलना शुरू करा पोम, मतलब जो ये इंसिडेंट हुआ था। तो बोलती हैं, जो किंग थे, उन्होंने क्या लिखा, एक पोम लिखा है ना, और फिर वेग एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। सन मून मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. तो जो किंग थे, यहाँ पर इंसिडेंट बताया जा रहा है, तो किंग जो थे कृष्णदेव राय ने, उन्होंने क्या लिखा था, एक पोम लिखी थी। तो वो रिसाइट जब अपने मिनिस्टर्स को एक पोम बताए थे, भाई अब कोई लिखता है बहुत प्यार से, तो वो चाहता है कि सब उसकी बात सुने। तो जब वो अपने मिनिस्टर्स के पास गए कि वो उसकी पोम सुने, लेकिन सब ने उन्हें क्या करा, अवॉइड करा। वो एक्सक्यूज बनाने लगे, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, मुझे आपकी पोम नहीं सुननी। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी, मतलब कौन, मी कौन है यहाँ पर, थिरुमल अम्बल, सीकिंग एन ऑडियंस। तो क्या हुआ कि जब लेट इवनिंग थी, तो वो मेरे पास आए, और वो क्या बोले, एक सीकिंग एन ऑडियंस, मतलब मुझे स्टोरी सुनाने, अपनी जो पोम थी वो मुझे सुनाने आए। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे दैट आई यार्नड। तो क्या हुआ, तो ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, तो वो मुझे ना बताने लगे, लेकिन यार मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन रहा था, तो मतलब बहुत थकान का दिन रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, यौन कर दिया, उबासी ले ली। नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स, और एक बार भी नहीं, बहुत टाइम उन्होंने क्या ले ली, उबासी ले ली थिरुमल अम्बल ने। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. तो जो किंग थे, उनको क्या लगा कि वो ना उसे डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, उनकी पोम को, और क्या हुआ, गुस्से में हो गए। स्टॉर्म्ड ऑफ मतलब क्या होना, एकदम गुस्सा हो जाना। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, और इतने हफ्ते हो गए, बीत गए, तब से उन्होंने मुझसे क्या करी, बात नहीं करी है। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, मैंने क्या कर लिया होता, अगर मुझे पता होता ये होने वाला, तो मैं कोई किसी और दिन चुनती, क्योंकि फिर अगले दिन मैं बहुत मेरा दिन थकावट के साथ नहीं जा रहा होता, और मैं आराम से बैठ के उनकी क्या सुनती, पोम सुनती। लेकिन मैं उस दिन बहुत टायर्ड थी, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हेल्प मी प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। तो वो रामा, जो तेनालीरामा उनसे बोल रही हैं कि तुम प्लीज़ मुझे हेल्प करो, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे हेल्प कर सकते हो। रामा नॉडेड थॉटफुली, नॉडेड मतलब हाँ, ऐसे ऐसे हमारा सिर हिला के क्या करना, बोलना। तो थॉटफुली उन्होंने बोला, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। अगर आप चाहें तो मैं अपना बिल्कुल बेस्ट दे दूंगा इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। योर हाइनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान एंड अप्रोच। ठीक है, तो इसे क्या चाहिए, एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी चाहिए, एक अप्रोच चाहिए, एंड आई मीन इट टाइम टू फाइंड द राइट प्लान और स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो तेनालीरामा जी ने बोला कि ये मुझे बहुत ज़्यादा एक सुलझाना है मुझे ये मैटर, तो मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए इसके लिए, ठीक है, राइट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. तो जो हमारी थिरुमल अम्बल थी, क्वीन थी, उन्होंने अपनी लास्ट होप तेनालीरामा के साथ ही लगा ली थी कि यार ये कर ही लेंगे कुछ। तो उन्होंने क्या करा, उन्हें थैंक करा प्रोफ्यूजली, मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट्स, कुछ ज़्यादा ही थैंक कर दिया, क्योंकि खुश तो थी कि काश वो एक अपने मैटर को क्या कर दे, रिजॉल्व कर दे। The next morning, the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars, and courtiers were filled with courtroom. Its intricately carved pillars towering towards the high ceiling, rayas of sunlight
streamed through the open windows, illuminating the floor around with exquisite rugs. तो क्या हुआ, जन अगली मॉर्निंग थी वो बहुत चहकाने वाली थी। रॉयल कोर्ट क्या था, बस्ट कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा चहका रहा था, बिजी हो रहा था बिल्कुल एक्टिविटियों के साथ। जो मिनिस्टर थे, स्कॉलर्स थे, कोर्टर्स थे, वो पूरे कोर्ट रूम से क्या हुए थे, भर गए थे। अब ये क्यों था, ये एक क्या था, ये ऐसे इतना क्यों बस्लिंग हो रही थी एक्टिविटी, ये इसलिए हो रही थी क्योंकि क्या हो रहा था, कोर्ट में पैडी सीड्स, कल्टीवेशन ऑफ पैडी सीड्स के बारे में क्या था, एक टॉपिक पे क्या होना था, डिस्कशन होता था पैडी सीड्स पे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक बिठाई पूरी और इस चीज़ के बारे में क्या होनी थी, बात करनी थी, डिस्कशन होना था। तो वो सब चीज़ें सजाई हुई थी। डिस्पाइट द लाइवली चार्टर अटेंशन हंग इन द एयर। तो भाई बहुत ज़्यादा चहकाने वाला वो था, हमारा माहौल था, लेकिन एक जगह टेंशन जो थी वो अभी भी हवा में लटकी हुई थी। जो किंग थे वो अपने ओवरनेट, मतलब एक डेकोरेटिव थ्रोन पे जो किंग का वो होता है ना, सिंहासन, उस पर बैठे हुए थे। उनके एक्सप्रेशन अभी भी ठीक नहीं थे, मतलब वो अभी भी उसके टेंशन में ही थे कि मैं अपनी मतलब बीवी से बात नहीं कर रहा हूँ। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल स्टिल ग्रॉन्ड एट हिम। तो अभी भी क्या था, अभी भी साफ साफ पता लग रहा था कि जो अनबॉदर्ड, जो हमारा वो है, जो क्वारल है उनके साथ और थिरुमल अम्बल के साथ जो है, वो अभी भी उन्हें क्या कर रहा है, बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है कि ऐसा क्यों करा और मैं अभी भी उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर का। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन। पैडी मतलब एक क्रॉप को, ठीक है, पैडी मतलब कोई सीड, जैसे वीट एंड राइस, ठीक है, इन्हें कल्टीवेशन करना है, एम्पायर करना। वन बाय वन द मिनिस्टर रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़। अब वो बोल रहे थे, अभी क्या हो रहा था, ये जैसे कोर्ट है, ठीक है, ये कोर्ट है, तो यहाँ पर सब कोर्टर्स बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं ये किंग है, कृष्णदेव राय। अभी तेनालीरामा, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर तेनालीरामा जी क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि जो पैडी सीड्स है, मतलब हमारी राइस, मेनली क्या होती है, राइस और वीट होती है, ठीक है। राइस और वीट के बारे में क्या हो रहा है, वो हो रहा है, एक टॉक हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि हमें कैसे क्रॉप को ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। तो क्या हो रहा है, मेनली हमारा पैडी कल्टिवेशन के लिए डिस्कशन हो रहा है। तो एक बार क्या होने लगे, मिनिस्टर आने लगे और अपना क्या हुआ, आइडियाज़ बताने लगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स। तो किसी ने बताया कि इरिगेशन नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, बाकी किसी और ने बताया कि एक बेटर मैन्योर, मतलब खाद और एक बढ़िया लेके आनी चाहिए। एमिड दीज सजेशंस तेनालीरामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट। भाई अब सब क्या हो रहा था, सब बोल रहे थे यहाँ से वहाँ, लेकिन जो तेनालीरामा थे बहुत ज़्यादा विट थे, है ना, बहुत विटी थे और एक ह्यूमरस आदमी थे वो। तो बिल्कुल पीछे खड़े होकर ना सबको क्वाइटली देख रहे थे और एक एक बंदे को एक एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे और ऐसे एकदम शार्प स्माइल दी उन्होंने, ठीक है, एक अम्यूज्ड स्माइल दी। एंड फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। फिर फाइनली रामा, मतलब तेनालीरामा की टर्न आ गई। द चार्टर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न्ड टू हिम। क्या हुआ, अब भाई बहुत विटी थे तेनालीरामा जी, तो जैसे ही किंग ने रामा को बुलाया तो सबकी जो बोल रहे थे सब लोग, वो सब चुप हो गए और उनकी आइज़ बिल्कुल रामा की तरफ हो गए। अब ये क्या आइडिया लेके आएगा। रामा अप्रोच टू द थ्रोन, मतलब सिंहासन के पास वो पहुंचा और फिर उसने क्या करा, उनके हाथ में क्या थी, एक प्लेट फुल, मतलब एक प्लेट में देख सकते हैं आप, ऊपर फोटो में बन रहा है, प्लेट के ऊपर क्या है, पैडी सीड्स की सब चीज़ें हैं, पैडी सीड्स पड़ी हैं। तो उन्होंने क्या बोइंग लो, मतलब झुकना, ठीक है, उनके सामने बोले, ही बिगेन, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ वेरी revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. तो क्या हुआ, रामा ने बोला कि मैं ना अपने लिए आपके लिए एक ऐसी टाइप ऑफ पैडी सीड्स लेके आया हूँ, अगर आप इन्हें उगाओगे तो जो यील्ड है अभी तक जो हार्वेस्ट हो रही है उसके 3 टाइम जो है ग्रेटर रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो यहाँ तक देखिए हमने अभी चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो जिसका आधा है, पेज नंबर 5 का हमने आधा कर लिया है ना, करंट रिजल्ट्स तक। तो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसके आगे क्या हुआ था, ऐसा क्या बोला तेनालीरामा जी ने, जो क्वारल उनकी रिजॉल्व हो गई दोनों बीच में। तो थैंक यू एवरीवन, अभी हम मिलते हैं अपनी अगले पार्ट में, तो आप उसके लिए वेट करते रहना। टिल देन बाय।